सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें, उसके वचन को सुने, समझें और जानें। आइए हम इससे पहले कि अपनी आराधना को शुरू करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमें जो है बुद्धि दे, हमें सामर्थ दे और जो है हम उसके वचन को जो है सीख सकें, उसको समझ सकें, उसको जान सकें और अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देने वाले हो सकें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामने और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ हम एक बार फिर आपके पास आते हैं। आपकी आशीष, आपकी बरकतों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। बीते दिन आपने हम में से हर एक जन को संभाला है खुदावन, हर एक को खुदावन आपने ये सुंदर दिन दिया है कि खुदावन हम एक बार फिर इकट्ठा होने पाए कि हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपके वचन को सुने, समझें और जानें और आपके वो सामर्थ के कार्य को खुदावन समझ सके। खुदावन, जो खुदावन आप खुदावन हमारे जीवनों में करते हैं, खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय आपकी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को देख रहे हैं। हर एक को खुदावन आप संभाल लें। अगर कोई बीमार है खुदावन, किसी दुख तकलीफ़ में, परेशानी में, आर्थिक परेशानी में, या खुदावन अपने घर की खुदावन कोई भी समस्या है, परेशानी है, खुदावन उसको आप दूर करें ताकि खुदावन वो आपको धन्यवाद दे सके, आपके विश्वास में बढ़ सके और आपको धन्यवाद और आपको महिमा दे सके। हर एक को आप संभालें। आगे की आराधना, प्रार्थना, वचन और अपने आप को आपके हाथ में सौंप लेते हैं और ये सब आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद देंगे उन आशीष, उन बरकतों के लिए जो परमेश्वर ने आज के सुंदर दिन तक हम सबको दी हैं। मैं परमेश्वर का दास अमित कोटर एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ, परमेश्वर की आराधना लेके, उसकी वचन लेके, उसकी जो है आराधना में गीत को लेके। और मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप भी जो है उस गीत को गाएं ताकि परमेश्वर जो है उस गीत के द्वारा हम सबको आशीष और बरकत दे सके। आइए हम पवित्र उस गीत को गाएंगे प्रभु की स्तुति में, और जिसके बोल हैं, आए हैं हम तेरे चरणों में। आप सबको भी अगर ये गीत आता है तो आप भी जो है साथ में गा सकते हैं ताकि परमेश्वर को हम हमारे जीवन से महिमा मिले। आइए हम गीत को गाएं। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में।
हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझ में चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझ में चंगाइयाँ, देता तू हमें पाप से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। सच में जो है हमें परमेश्वर से चंगाइयाँ मिलती हैं और हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है, और जो है परमेश्वर हमें संभालता है, हमें सारे दुखों से तकलीफ़ों से बचाता है। अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखें कि परमेश्वर हमें सारी परेशानियों से बाहर निकाल लेगा, हमें चंगाइयाँ दे देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से गीत के लिए। और आइए हम जो है जैसे कि हम पुराने नियम को आजकल सीख रहे हैं, परमेश्वर के वो सामर्थ्य के कामों को हम वचन में देख रहे हैं, और उत्पत्ति की पुस्तक हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में जो है कैसे सामर्थ्य के काम किए। इसके बाद जो है हम आगे भी जो है पुराने नियम की इस तमाम किताबें जो हैं धीरे धीरे हम सीखेंगे। इसलिए जो है आप प्रत्येक वीडियो को आप देखें, आप ताकि उस ज्ञान को लें जो परमेश्वर जो है हम सबको देना चाहता है, और परमेश्वर अपनी उस सामर्थ्य को दिखाना चाहता है हम सबको, जो परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेके जो है सामर्थ्य अपने चुने हुए लोगों को दिखाई है। जैसा हम पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं उत्पत्ति के 7 अध्याय तक, और 7 अध्याय में हमने देखा था कि नूह को परमेश्वर ने चुना था अपने उस महाकाम बड़े काम के लिए, जब परमेश्वर को जो है उन लोगों पे क्रोध आया जो लोग जो हैं पाप करते जा रहे थे, गुनाह करते जा रहे थे, और परमेश्वर की मर्ज़ी को अपने जीवन में पूरी नहीं कर रहे थे। उनको जो है परमेश्वर ने नूह को कहा कि अब मैं जो हूँ इनको ख़त्म करने पर हूँ, और तू एक जहाज़ बना ले, और उस जहाज़ में जो है तू अपने परिवार के साथ और तमाम जो मैं तुझे जहाज़ में जो पशु और पक्षियाँ रखने को बोल रहा हूँ उन सबको तू जोड़ों के हिसाब से रख लेना। यहाँ तक हम सीख चुके हैं, और आज हम पवित्र वचन में से सीखेंगे उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय। और इस 8वें अध्याय को हम जब पहले वचन से पढ़ेंगे तो इसके पहले वचन के ऊपर लिखा है जल प्रलय का अंत। तो यहाँ पे जो है हमने पिछले वीडियो में हमने देख चुके थे कैसे जो है जल प्रलय हो रहा था। परमेश्वर ने जो है आकाश के झरोखे और पृथ्वी के झरोखे खोल दिए थे, और जो है लगातार 40 दिन 40 रात जो है बारिश होती रही। और परमेश्वर के कहे अनुसार जब नूह ने अपने परिवार के साथ जो है अंदर जहाज़ में गया, और तमाम जो उसने परमेश्वर ने नूह को बोला था शुद्ध पशु, और जो है जो शुद्ध पशु होंगे उनके साथ साथ जोड़े, और जो अशुद्ध पशु होंगे उनके 2-2 जोड़े, और पक्षियों के जो हैं जो शुद्ध होंगे उनके साथ साथ जोड़े। ऐसे परमेश्वर ने जो है सारे जानवरों को और पक्षियों को रखने के लिए बोला था, और नूह ने वैसे ही रख लिया। और जब ये सारे अंदर चले गए तो परमेश्वर ने अपने हाथों से उस जहाज़ के दरवाजे को बंद कर दिया, और जब वो बंद कर दिया तो बरसात होने लगी, सब कुछ जो है पृथ्वी पे सब डूबने लगा। वो लोग भी मरने लगे जो
परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, पाप कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे और परमेश्वर की आज्ञाओं को जो है तोड़ रहे थे, वो सब जो है मर गए। क्योंकि अगर परमेश्वर उस जहाज़ का दरवाज़ा नहीं बंद करता, नूह अगर उस जहाज़ का दरवाज़ा बंद करता तो नूह को जो है उन लोगों पे दया आ जाती कि जो है ये लोग मर रहे हैं तो मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। लेकिन उस समय जो है परमेश्वर ने वो जहाज़ का दरवाज़ा बंद किया था, क्योंकि परमेश्वर जो है अपनी उन लोगों को जो है बचाना नहीं चाहता था, क्योंकि पाप बढ़ गया था। उन लोगों ने जो है परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरी नहीं किया था। बहुत सारे जो है लोग व्यभिचार कर रहे थे, गलत गलत काम कर रहे थे, खून कर रहे थे, चोरियाँ कर रहे थे, जो वचन में मना था, जो परमेश्वर की आज्ञाएं थी उनको वो तोड़ रहे थे। इसलिए परमेश्वर जो है उन लोगों को, जो लोग पश्चाताप नहीं करते, जो लोग अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने नहीं मानते, उनको परमेश्वर ऐसे ही सज़ा देता है। और परमेश्वर के वचन में जैसे मैंने आपको बताया था, लिखा है कि जो अपने पापों को मान लेता और उसको छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर जो है परमेश्वर दया करता है। उसके बाद अब जो है हम आगे के वचन में देखेंगे, 40 दिन 40 रात जो है बरसात होने लगी है और अब जल प्रलय का अंत होने वाला है, अंत होना शुरू हुआ है। और 8वें वचन के पहले 8वें बाब के पहले वचन के ऊपर जो हेडिंग लिखी है वो ये लिखी है, जल प्रलय का अंत। तो अब जो है 8वें बाब को हम पहले वचन से पढ़ेंगे और मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। आपके पास भी अगर बाइबल है तो आप भी निकाल सकते हैं, ताकि जो आपको पढ़ के बताया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आने पाए और आप जो है समझने पाएँ कि परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है हमारा। और मैं आपके सामने पढ़ता हूँ पहले वचन से। वचन में लिखा है पहले वचन में, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनीले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसकी जहाज में जितने भी पशु पक्षी थे, नूह था, उसका परिवार था, उनकी परमेश्वर ने सुधि ली, उनको देखने आया। और जो है परमेश्वर ने उनको देखा कि सब ठीक हैं, जो जहाज़ में हैं वो सब ठीक हैं। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा, जल कम होने लगा। और परमेश्वर ने जो है उन लोगों को बचा लिया, नूह को बचा लिया, नूह के परिवार को बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरी करते थे और परमेश्वर के जो है आज्ञाओं को नहीं तोड़ते थे। इस वजह से जो है परमेश्वर ने नूह को, उसके परिवार को बचा लिया। और हम दूसरे वचन में पढ़ेंगे, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वे भी रुक गई। तो हमने देखा जब जल प्रलय शुरू हुआ था तब परमेश्वर ने आकाश के झरोखे जो है खोल दिए थे, पृथ्वी के झरोखे सोते खोल दिए थे, और जो है दोनों तरफ से पानी जो है बढ़ रहा था पृथ्वी पे, और सब कुछ जो है डूबता जा रहा था। और सब मनुष्य, सब पेड़ पौधे, जितनी सृष्टि थी सब खत्म हो गई। सिर्फ नूह और उसके परिवार को छोड़ के सब खत्म हो गया। और जो जानवर, जो पक्षी परमेश्वर ने जहाज में बोला था रखने के लिए, वो जब जहाज में आ गए और उनके अलावा कोई भी चीज़ नहीं बची। और अब हम देख रहे हैं दूसरे वचन में कि परमेश्वर ने वो झरोखे जो आकाश के खोल दिए थे जल प्रलय के समय में, वो अब जो है परमेश्वर ने बंद कर दिए, और पृथ्वी के भी सोते उसने बंद कर दिए और जल घटने लगा है। और दूसरे वचन में हमने ये पढ़ा है कि और उससे जो वर्षा होती थी वे भी रुक गई, वर्षा भी रुक गई। आकाश से जो वर्षा हो रही थी, पानी गिर रहा था, बरसात हो रही थी, वो सब रुक गई। परमेश्वर के शब्दों की हम सामर्थ देख सकते हैं कि परमेश्वर जो बोलता जा रहा है वो होता जा रहा है। और परमेश्वर ने जैसा नूह को बोला था जल प्रलय के लिए, वैसा ही हो गया। तो हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है। और तीसरे वचन में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 8 का तीसरे में, और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। तो 150 दिन तक जो है घटता रहा। 40 दिन 40 रात तो बारिश होती रही और 150 दिन जो है
जब जल प्रलय रुकना शुरू हुआ तो जो है 150 दिन लग गए इसको, जल को पृथ्वी पर से सूखने में, और जो है लगातार घटता जा रहा है 150 दिन तक। और चौथे वचन में लिखा है, 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। अरारात नाम पहाड़ पर टिक गया, वहाँ पे जो है एक पहाड़ का नाम लिखा गया है, जहाज उस पर रुक गया। अरारात करके पहाड़ है, उसके ऊपर जो है रुक गया। इसका मतलब पहाड़ के नीचे जितना हिस्सा था अभी भी जो है वो पानी में डूबा हुआ था, और वो जो है जहाज पहाड़ के ऊपर रुक गया। हम देख सकते हैं कितना भयानक मंजर होगा वो। हम जब कहीं पे बाढ़ देखते हैं, जब हम कहीं पे पानी भरा हुआ देखते हैं, या हम देख सकते हैं कि कई बार फ्लड आता है, सारी गाड़ियां बहने लगती हैं, सब कुछ बहने लगता है, कितना भयानक मंजर होता है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि इस समय पहाड़ों तक जो है पानी भर चुका है, पहाड़ भी जो है डूब गए थे, और अब पानी जो है पहाड़ों के नीचे जाने लगा है, और जहाज जो है पहाड़ के ऊपर चोटी पे रुक गया ऊपर। और जो है पानी जो है अभी भी पृथ्वी पर भरा हुआ है, क्योंकि पहाड़ जो है अब थोड़े थोड़े दिखने लगे हैं, लेकिन पहाड़ जो है अभी पूरे जो है पानी में डूबे हुए हैं। सिर्फ चोटी तक पानी खाली हुआ है, जिसपे जहाज जो है टिक गया है। और हम देख रहे हैं आगे के वचन में, 5वें वचन में, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। तो हम देख सकते हैं कितना पानी है कि जो है 10 महीने लग गए, यानी कि 1 साल के करीब लग गए, 2 महीने कम 1 साल में। तो इतना पानी भरा हुआ है कि पृथ्वी पे से वो घटते घटते जो है अभी 10 महीने जो है बीत चुके हैं, और 10 महीनों में सिर्फ उसकी पहाड़ों की चोटियां दिखनी शुरू हुई हैं, जिसपे वो जहाज टिका है। और कितना पानी होगा आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत जितना ऊंचा है, उतना ऊंचा ऊंचा जो है पानी है, उससे भी ऊंचा वो इसमें लिखा है वचन में, बाइबल में, पृथ्वी पे जितना सबसे ऊंचा पहाड़ होता है वो भी जो है उसमें डूब गया था, यानी कि हिमालय पर्वत भी जो है उस पानी में डूब गया था। और जो है इतना पानी है जिसको घटने में अभी जो है करीब करीब साल भर हो चुका है, लेकिन अभी इतना ही घटा है पानी के सिर्फ जो है पहाड़ों की चोटियां दिख रही हैं, बाकी पृथ्वी पे अभी भी पानी भरा हुआ है। आगे के वचन में हम देखेंगे क्या लिखा है 6ठे वचन में, फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। तो 40 दिन के पश्चात जो है नूह ने अपने जहाज की खिड़की खोल के एक कौवा उड़ा दिया। और कौवा क्यों उड़ा दिया आगे के वचन में हम पढ़ेंगे 7वें के बी पार्ट में, जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। जब तक जो है पृथ्वी पर से पानी सूख नहीं गया, कौवा जो है इधर उधर उड़ता रहा, चारों तरफ उसने देखा होगा, कहीं उसको बैठने की जगह नहीं मिली होगी, वो उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा। और फिर उसके बाद क्या हुआ 8वें वचन में, फिर उसने अपने पास से कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया है कि नहीं। फिर उसके बाद जो है नूह ने क्या किया, नूह ने कबूतरी को जो है उड़ाया अपने जहाज़ में से, और जो है ये देखने के लिए कि अभी पृथ्वी पर से पानी घटा है कि नहीं घटा है, वो जो है कबूतरी पता करके आएगी, या कबूतरी जो है कुछ ऐसा निशान लेके आएगी कि हमें पता चल जाएगा पृथ्वी पे से जो है पानी घटा है कि नहीं घटा। और फिर उसके बाद क्या है 8वें वचन के आगे हम पढ़ेंगे, 9वें वचन में हम पढ़ेंगे। 9वें वचन में लिखा है, उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वे उसके पास जहाज में लौट आई। तो वो कबूतरी जो नूह ने उड़ाई थी जहाज में से, उसको कहीं पे भी जो है पैर रखने के लिए या बैठने के लिए जगह नहीं मिली, और वो वापस लौट आई। तो हम देख सकते हैं कि अभी तक जो है पानी नहीं सूखा था, इतना पानी था कि जो है पूरी पृथ्वी कहीं पे भी उस कबूतरी को जगह नहीं मिली कि वो बैठ पाए
कोई पेड़ नहीं बचा था, सब पेड़ पौधे जो हैं ख़त्म हो गए थे, सब जो है नष्ट हो गया था। अब पृथ्वी जो है ख़त्म हो गया था, सब पृथ्वी पे जितनी भी सृष्टि थी सब मनुष्य मर चुके थे। मनुष्य इसलिए मर चुके थे क्योंकि उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया था, पाप करते जा रहे थे, परमेश्वर की इच्छा को तोड़े जा रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने सारी पृथ्वी पे से मनुष्य को मिटा दिया, सबको मार दिया। बस सिर्फ नूह बचा था जो धर्मी पुरुष था। और आगे हम वचन में पढ़ेंगे, बी पार्ट में पढ़ेंगे। 9वें वचन के बी पार्ट में लिखा है, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे पास जहाज में ले लिया। यानी कि जब जो कबूतरी को कहीं पे भी जगह नहीं मिली, वो उड़ती रही इधर उधर उधर उधर, और फिर वो वापस जहाज के पास आई। और वहाँ पे जो है नूह ने जो है अपना हाथ बढ़ाया और उस कबूतरी को वापस जहाज के अंदर ले लिया। तो अभी तक जो है पानी नहीं घटा था। आगे के वचन में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है 10वें में। 10वां वचन, तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। तो नूह जो है उसने 7 दिन और जो है इंतज़ार किया कि 7 दिन के बाद जो है मैं कबूतरी को फिर उड़ाऊंगा। और उसने जो है 7 दिन के बाद जो है फिर दोबारा उस कबूतरी को उड़ाया। अब देखें हमें आगे के वचन में क्या होता है 11वें वचन में। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई, तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। तो जो है उसने जब उड़ाया 7 दिन के बाद, तो सांझ के समय यानी कि शाम के समय जो है कबूतरी वापस आ गई और उसके चोंच में जो है उसके चोंच में एक जलपाई का पत्ता जो है फंसा हुआ था। उसको उसने नूह ने देखा। आगे हम देखें उसके बाद क्या हुआ। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। तो अब जो है पृथ्वी पे जल घट गया है, ये नूह को पता लग गया, क्योंकि जल जब घट गया तो पृथ्वी पे जो है पेड़ उगने लगा। और अब जो है वो समझ गया नूह कि जो है जल जो है घट गया है पृथ्वी पे। और उसको ये पता लग गया कि अब जो है जल कम होने लगा या घट गया है। और फिर हम 12वें वचन में पढ़ेंगे, फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को बड़ा उड़ा दिया। तो उसी कबूतरी को जो जलपाई का पत्ता लेके आई थी, उसी को दोबारा उसने 1 हफ्ते के बाद फिर उड़ा दिया 7 दिन के बाद। और फिर क्या हुआ, और वे उसके पास फिर कभी लौट कर नहीं आई। अब जो है वो क्यों नहीं लौट के वापस आई, क्योंकि पृथ्वी पर जो है पानी जो है सूख चुका था, पेड़ पौधे जो है उगने लगे थे। वो किसी पेड़ पौधे पे बैठ गई होगी कबूतरी, या कहीं और चली गई होगी, तो वो फिर कभी उसके पास वापस लौट के नहीं आई। और इससे जो है नूह समझ गया कि अब जो है पानी ख़त्म हो गया, पानी सूख गया है पृथ्वी पे से। और फिर क्या हुआ हम आगे पढ़ेंगे 13वें वचन में। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तो नूह की जो है आयु हम देख सकते हैं, नूह की आयु क्या है 601 वर्ष। 601 वर्ष का वो हो चुका है। लेकिन आज हम देख सकते हैं हमारी कितनी उम्र है। हाँ, अभी जो है छोटे छोटे जो है जवान जो है लड़के लड़कियां जो हैं जवान जो है मर जाते हैं। लेकिन जो है जवान हम देख सकते हैं, कोई 20 में मर रहा है, कोई 30 में मर रहा है, कोई 35, कोई 40, बस इतनी उम्र रह गई है, या 50। नूह की उम्र हम देख सकते हैं, नूह की उम्र कितनी है 601 वर्ष का नूह है। और नूह क्यों 601 वर्ष का हो चुका था, क्योंकि वो परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने वाला व्यक्ति था। इसलिए उसकी उम्र 601 वर्ष है। और जब वो 601 वर्ष का हुआ तो पृथ्वी पर से जल पूरी तरीके से सूख गया। और अब क्या हुआ हम आगे वचन में पढ़ेंगे, आगे क्या हुआ है बी पार्ट में 13वें वचन के। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। अब नूह ने जो है जहाज की छत खोली, उससे पहले वो क्या कर रहा था, खिड़की खोल रहा था। खिड़की से जो है वो परिंदों को उड़ा रहा था। पहले उसने कौवा उड़ाया, फिर उसने जो है कबूतरी उड़ाई। और अब जो है उसने देखा कि कबूतरी जो है लौट के नहीं आई है, तो उसने जहाज़ की छत को खोला। छत के
खोलने के बाद जो है वो देखा उसने कि पृथ्वी पर से पूरी तरीके से पानी सूख गया है और पृथ्वी सूख गई है। और अब क्या हुआ है, 14वें वचन में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। दूसरे महीने के 27वें दिन को जो है पूरी तरीके से पृथ्वी सूख गई है। अब जो है नूह जो है 601 वर्ष का है, उसके बाद जो है दूसरा महीना हो चुका है और 27वें दिन को जो है पृथ्वी पूरी तरीके से सूख गई है। जैसी पृथ्वी नूह जब जल प्रलय नहीं हुआ था तब सूखी हुई थी, ऐसी जो है पृथ्वी अब सूख चुकी है। ये जो है नूह ने देखा है। और 15वें वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। अब परमेश्वर ने जो है उसको आज्ञा दी कि अब पृथ्वी पे से पानी सूख चुका है। अब जो है तू अपने बहुओं, अपने बच्चों और अपनी बीवी समेत जो है जहाज में से बाहर निकला, क्योंकि जल जो है पृथ्वी पर से सूख चुका है। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं क्या लिखा है 17वें वचन में, क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सबको अपने साथ निकाल लिया कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। तो परमेश्वर जो है आज्ञा दे रहा है, तेरे साथ जितने भी जो है जानवर अंदर गए हैं, जितने जो है पक्षी गए हैं, और तेरा पूरा परिवार जो है जहाज में से निकल और उन जानवरों को निकाल दे ताकि वो पूरी पृथ्वी पर फैल जाएं। और हम देख सकते हैं कि जंगलों में जानवर जो हैं, बहुत सारे जानवर जो हैं फैले हुए हैं, वो सब जो है परमेश्वर ने बचाए थे अपने जहाज में लेके। और परमेश्वर जो है नहीं चाहता था कि वो जो है पूरी प्रजाति खत्म हो जाए, और वो परमेश्वर ने जो है जहाज में से बचाए थे। और हम देख सकते हैं देश विदेशों में हर जगह पे जो है जानवर पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रजाति परमेश्वर ने बचा ली थी। और फिर हम देख सकते हैं कि क्या लिखा है 18वें वचन में, तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आईं। अब जो है नूह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपनी पूरी परिवार को, बहुओं को, बेटों को, पत्नी को, सबको जो है बाहर लेके आ गया, खुद भी बाहर आ गया। सब जानवरों को, परिंदों को उसने बाहर निकाल दिया, क्योंकि परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी कि अब तुम जो है सब बाहर आ जाओ। और सारे जो है जानवरों को बाहर ले आओ, सारे पक्षियों को बाहर ले आओ, और वो सब बाहर आ गए। 19वें वचन में लिखा है, और सब चौपाए, रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तो सब जो है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार निकल आए। और परमेश्वर की आज्ञा थी कि जहाज जब उसने नूह ने बनाया तो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि सारी जातियों के जो है जोड़े जो हैं अपने जहाज में ले लेना। शुद्ध जो पशु होंगे उनके साथ साथ जोड़े जो अशुद्ध होंगे उनके दो दो जोड़े, और ऐसे ही पक्षियों के भी, ताकि उनकी प्रजाति खत्म ना हो। और परमेश्वर के कहे अनुसार नूह ने वैसे ही किया था। और उसके बाद जो है अब नूह को ये आज्ञा दी कि सब जो है तो अपने परिवार के साथ, घराने के साथ बाहर आ जाओ। सारे जो है जानवर, पक्षी जितने तेरे साथ थे सबको जो है तू बाहर लेके आ जा। और वैसे ही नूह ने किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर जैसा बोल रहा था वैसे वो करता जा रहा था। और जो है आगे के 20वें वचन को हम पढ़ेंगे। इसके 20वें वचन के ऊपर हेडिंग लिखी है, होम बलि का चढ़ाया जाना। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। होम बलि जो है परमेश्वर को चढ़ाया। परमेश्वर को धन्यवाद के लिए जो है उस समय बलियां चढ़ाई जाती थी। होम बलि जो है नूह ने चढ़ाया कि परमेश्वर ने जो है उसको जो है उसके परिवार को, उसके घराने को जो है बचाया है। परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए होम बलि चढ़ाई। परमेश्वर को जो है धन्यवाद देने के लिए पहले लोग जो है ऐसे ही जो है बलियां चढ़ाया करते थे। और जो है
इसमें लिखा है कि 21वें वचन में, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वे बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसे उसको फिर कभी ना मारूंगा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि जैसे परमेश्वर क्या कह रहा है, जैसे मैंने अभी जो है इन लोगों को जो है नूह और उसके घराने को छोड़ के सारे जो है मनुष्यों को मैंने मार दिया है, वैसे मैं जो है आगे नहीं मारूंगा, और जो है आगे नहीं मारूंगा और उनको श्राप नहीं दूंगा। और फिर 22वें वचन में, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। तो परमेश्वर ने क्या बोला, अब से निरंतर जो है धूप काल होगा, शीतकाल होगा, गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, और ऐसे ही जो है निरंतर होते रहेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। आगे भी जो है हम आगे के वचनों को सीखेंगे, परमेश्वर के पुराने नियम को सीखेंगे, उस सामर्थ के कामों को हम देखेंगे। इसलिए आप जो है प्रत्येक वीडियो को देखते रहें ताकि परमेश्वर के वो सामर्थ के काम आप भी समझ सकें और परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हो सके। परमेश्वर को इस वचन के द्वारा महिमा मिले और हम सबको, आप सबको जो है आशीष और बरकत मिले। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए, और मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की।